हेलो, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। और बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस नहीं है सर। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था आपको? सर एरे करवाया, इंडेक्सिंग ये सब करवाया था। अच्छा, मैंने आपको अकॉर्डिंग लिस्ट फंक्शंस आती हैं इससे पहले उन्हें स्टार्ट करने से भी पहले यहाँ पर मेरे को एक लिस्ट बना के रेडी करनी होगी जिसके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर पाऊंगा। लिस्ट में वहीं से स्टार्ट करूँ जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था। मैंने क्या किया था लास्ट टाइम आपके लिए लिस्ट क्रिएट की थी, लिस्ट रख के नाम से इक्वल टू उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की थी जिसकी मैं यहाँ पर रखता हूँ। एप्पल बनाना cherry, last one is date. Next हम यहाँ पर आते हैं। Point is that मेरे को इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है। लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं? लिस्ट और यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या? लिस्ट को जो कि मेरे को प्रिंट कराना है, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट list f. But the point is that if you want to print first array index from this list, list के अंदर जो आपने 4 वैल्यू दिए हैं उसमें सिर्फ पहली वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसके लिए बताइए मेरे को सिंटैक्स क्या लिखना होगा? मैं आप दोनों से पूछता हूँ। सर पहली वैल्यू को जीरो, लिस्ट ऑफ जीरो लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लिस्ट ऑफ जीरो आ जाएगा। बट अगर मेरे को इसकी थर्ड वैल्यू को प्रिंट कराना है, सेकंड स्ट्रिंग, तो आप बोलेंगे थर्ड वैल्यू दैट इज चेरी, हम चेरी को प्रिंट कराना है। लिखेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर आके 2। दैट्स इट। ओके, ये इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग था जो कि आपको इस पूरी लिस्ट के क्राइटेरिया को प्रिंट करके समझ में आ रहा है। मैं इंडेक्सिंग को थोड़ा ज्यादा और डिटेल में लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं लिस्ट के बाकी के फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकूं। इसके लिए मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग में मुझे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया यहाँ से, नीचे आता हूँ, पेस्ट किया, पूरा कॉन्सेप्ट रन करके दिखा देता हूँ। बट बाकी आपने तो एकदम सही बताया। पहली बार कंप्लीट लिस्ट प्रिंट होकर आएगी, दूसरी बार में पर, और थर्ड टाइम में यहाँ पर चेरी प्रिंट होकर आएगी। तो देखिए रन होने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया है। एप्पल बनाना चेरी, डेट, एप्पल एंड चेरी। अनदर पॉइंट इज दैट मैं लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज ज़्यादा इंक्रीज कर देना चाहता हूँ। मैं इधर इसका के लिखूँगा, मैंने डायरेक्ट ABCDEF कर दिया। ठीक है, लास्ट वन इज ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दी है। मैंने इसके अंदर लिस्ट के अंदर वैल्यूज क्या दी है? एप्पल बनाना चेरी, डेट, EFGHIJKL। ओके, तो लिस्ट जो कि मेरे पास प्रिंट होकर आ रही है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू अगर समझते हैं, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 को प्रिंट कराया, बट मैं इसके अंदर क्या है, एक क्वोशिएंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सपोज इट मैं चाहता हूँ बनाना से मेरा प्रिंट होना स्टार्ट और G पे जाकर स्टॉप हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सर स्टार्ट और एंड लिखते हैं सर स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल। अब मेरे को आप ये बताने वाले हैं स्टार्ट मेरे को कहाँ से करना है, क्योंकि मेरे को बनाना से स्टार्ट करना है, तो आप मेरे को बताएंगे स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं? सर एक बार बनाना का पोजीशन दिखाइए। सर 1 से करेंगे। वेरी गुड, 1 से स्टार्ट किया, अब स्टॉप करना है। जी सर कहाँ पे स्टॉप करना है? ये यहाँ पर जी पे।
6 सर। ओके परफेक्ट, मैंने यहाँ पर दिया 6। अब मेरे को कहाँ तक प्रिंट करना था? जी तक। जी तक सर। आया क्या एफ तक? क्यों? रीजन में हिंटेड, आप ही मेरे को बताने वाले क्यों? सर वो n-1 पोजीशन तक लेता है, n तक जाना है तो n-1 लेगा जी। सो द पॉइंट इज तो हम लोग 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे 7, फिर इसे रन करके देखिए, क्या जी आ गया? ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी चीज को सेम टू सेम जो कि मैंने यहाँ पर करके देखी है, अगर आप डिफाइन करना है तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते थे कि यहाँ पर सपोज दैट आपने जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि जी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, अगर आपने स्टार्टिंग से करनी है तो आप 0 डिफाइन कर दें, ठीक। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देना चाहते तो यहाँ जो कि आपने 1 दे रखा है, आप नेगेटिव पीछे से काउंट करते रहेंगे, इनके एल आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किसके ऊपर आ गए? चेरी के ऊपर। इनकी चेरी का जैसे हमने दे दिया -11 एक चेरी को दे दिया, इससे क्या होगा? नेगेटिव वेव प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप यहाँ से आगे ही बढ़ना चाह रहे, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है, तो इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। रन करके चेक करते हैं, देखिए दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है। दोनों में से आप जो भी प्रिंट करेंगे सेम आंसर आएगा। ओके, एक बार मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लिस्ट मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए, बट एक स्टेप छोड़कर। सर तो पहले स्टार्ट लिखते हैं, फिर स्टेप लिखते हैं, फिर एंड लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट जो कि मैं स्टार्टिंग से करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 0 लिखूँ या फिर यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 12 लिखूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो कि मेरे को देनी है, मैंने क्या किया? 3 तरह से वैल्यू डिफाइन किया। स्टार्ट वैल्यू या तो मैंने 0 डिफाइन कर दी, या फिर मैंने दी ही नहीं, या फिर मैंने 12 डिफाइन कर दी, जो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग थी। इन तीनों स्टार्ट का मतलब एक ही है, अलग-अलग नहीं है। उसके बाद आते एंड ऑफ द पॉइंट। एंड ऑफ द पॉइंट में हर बार एल के ऊपर करना चाहता हूँ। ओके, इस वक्त अगर मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ, रन किया तो मैं इसे प्रिंट करके दिखा दूँ, कहाँ तक प्रिंट होकर आता है? जी तक प्रिंट होकर आता है, राइट। ओके, जी तक जो ये मेरे पास प्रिंट होकर आया, मैं चाहता हूँ मेरे पास कहाँ तक? एल तक प्रिंट होना चाहिए, तो 7 के लिए मेरे को क्या लिखना होगा? सर 11। बिल्कुल, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो तो 11 आएगा, या फिर आप दे ही ना, या फिर आप यहाँ पर आइए और क्या डिफाइन करते हैं? -1। एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। या फिर एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, सर लेंथ ऑफ लिस्ट आप लिख सकते हैं। मैं आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ। हाँ, ये सबका एक ही पॉइंट है, एक ही मतलब है, ठीक है। या फिर अगर आपने पूरे स्टार्टिंग से भी आपने स्टार्ट करना है, आपने एप्पल से ही स्टार्ट करना है, तो फिर क्या जरूरत है? ये इंडेक्सिंग दो ही ना। यहाँ पर देखो जैसे फर्स्ट टाइम मैंने इंडेक्सिंग दी ही नहीं है, पूरी लिस्ट ही चाहिए। यहाँ पर मेरे को पूरी लिस्ट प्रिंट करने का एक और तरीका, 0 से स्टार्ट करके एंड ऑफ तक, यानी कि आप काउंट करके लिखो। तीसरा पॉइंट तरीका क्या है कि आप इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग तो दे रहे हैं, बट आपने ये नहीं बताया स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ से होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से कर देगा? एप्पल से। एंड कहाँ से कर देगा? एल के ऊपर। ये लेंथ, तो इसकी लेंथ काउंट करके बता देगा कितने वेरिएबल है इसके अंदर। तो ये देखो मेरे जो लिस्ट ऑफ नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है एप्पल बनाना चाहिए कितनी है, ये काउंट करके यहाँ पर बता देगा। तो मैंने x को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, रन करके देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टोटल लेंथ मेरे पास आती है। सबसे एंड में आप फोकस करेंगे इसके, पता लगेगा हमारे पास आ गए 12, दैट इज लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, तो प्रिंट एरिया मेरे पास यहाँ पर काउंट का कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप चाह रहे थे कि इसके एंड में मैं खुद ना बताकर लेंथ जो कि मैंने निकाल रखी है वो एग्जीक्यूट करा दूं, तो उसी को देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर प्रिंट लिखना होगा, आपको स्टार्टिंग वैल्यू बतानी है कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग 0 से नल या फिर -12, सबका मतलब ये है एप्पल। तो आप इनमें से कुछ भी एक चीज यहाँ पर दे दें। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ लिस्ट एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं देता हूँ
लाइन एंड में मैंने क्या किया x के मेरे पास 12, तो 12 तक तो वैसे भी ये प्रिंट करेगा, तो भी या तो आपने यहाँ पर बता दें कि 12 तक प्रिंट कर दे या फिर आपने लेंथ दे दिया। या देखो आपने एक्चुअली क्या कर रखा है, आपने इसी को लिखा हुआ, बस आपने क्या किया एंड में यहाँ पर 12 लिख दिया, फिर 12 लिखो या फिर x की को डिफाइन करो एक ही बात। रन करके देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पर आपने देखी जब आपने कंप्लीट वैल्यू दे दी तो वो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर से प्रिंट करके दे दिया, अदरवाइज जब आपने 12 दिया था तो प्रिंट करके दिया। और यहाँ पर आपने क्या किया था, चेक करवाया था लिस्ट ऑफ 12 के अकॉर्डिंग, तो लिस्ट ऑफ 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया। ओके, इस पॉइंट को बताने के बाद ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, जो कि मेरे को इसके अंदर लास्ट पॉइंट बताना है, दैट इज स्टेप वैल्यू। ओके, तो इसके अंदर लास्ट में स्टेप वैल्यू बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद मेरे को ये जो रिवीजन का कांसेप्ट होगा वो यहाँ पर मेरे पास फिनिश हो जाएगा। इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि फिर से ना हो। और नीचे आते हैं, स्टडी में इसे यहाँ पर, और इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एंड ऑफ जो कि मेरे पास होना चाहिए, यहाँ पर तो प्रिंट करके दे रहा है रेशो, यहाँ पर 1 एक एक स्टेप छोड़कर होना चाहिए रेशो। एंड मैंने बताया नहीं, यहाँ पर बता दिया हर एक स्टेप को ये प्रिंट करेगा। 1 का मतलब होता है हर एक स्टेप को प्रिंट करेगा। यहाँ पर ये देखो सारा 1 1 1 दे दिया, तो ये है कंटिन्यू, जैसे पहले प्रिंट होकर आया था एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट होकर आएगा, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। आप नोटिस कर सकते हैं, मैं इसे ऊपर करके दिखाता हूँ। सबसे लास्ट वाले 2 आउटपुट को देखिए, मेरा ये वाला आउटपुट और लास्ट वन आउटपुट विद एंड स्टेप वैल्यू 1, दैट इज आल्सो सेम, दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम आए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ, डाउन करो थोड़ा, आप 2 आउटपुट एक साथ रन करवा के देखो। एक तो आपने ये सारा काम कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक दे दिया इसके अंदर लाइन ब्रेकर में किस तरह दे रहा हूँ, प्रिंट इनवर्टेड कॉमास के अंदर आप लाइन ब्रेकर यहाँ पर डाल दीजिए, तो इस तरह से तो एक ब्रेक लाइन के अकॉर्डिंग ये शो करे। ओके, देन उसके बाद ये जो कांसेप्ट मेरे पास था, तो मैंने कॉपी किया, बॉटम में आते हैं, एग्जैक्ट एज इट इज सेम टू सेम पूरा पेस्ट किया, बट एंड में गए और सबके आगे क्या लगा दिया, माइनस। सबके आगे हमने दे दिया माइनस। यहाँ पर हम आते हैं, इसको प्रिंट करता हूँ और देखिए इसे, यहाँ पर आपने दिया एप्पल, बनाना, चेरी और ये सब चीजें दी है। नेक्स्ट टाइम भी हमने जो प्रिंट करा था, उसके बाद क्या हुआ, हर जगह पे मैंने यहाँ पर नेगेटिव जब कर दिया तो क्या हुआ, एक्चुअली जब मैंने माइनस कर दिया तो वो एक्चुअली लास्ट पॉइंट था, माइनस में होने की वजह से लास्ट पॉइंट में वो यहाँ पे फिनिश हो गया, प्रिंट नहीं हो पाया। बट यहाँ पर देखो एक जगह पर आपने क्या कर रखा था, यहाँ पर ये नहीं दिया था स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ से होना चाहिए। जब इसको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से एंड कहाँ से, और आपने क्या दिया -1, तो इसने ये लास्ट वाले को प्रिंट किया, फिर उसी तरह से आगे 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 इधर की तरफ प्रिंट करता रहा। तो मैं चाहता हूँ बाकी भी सारे नेगेटिव में प्रिंट होकर आ जाए मेरे पास, तो बाकी सबको नेगेटिव में प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, इसे देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये सारे मेरे पास वैल्यूज आ रही है, जिनमें से अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर पहली वैल्यू मेरे पास आई थी, यहाँ पर मैंने कहा था 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने कहा था -1 से होना चाहिए। तो -1 तो वो तो पीछे से स्टार्ट करेगा, 0 से जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो देखो, यहाँ पर सबसे नीचे आओ और इसे समझो। ये क्या कहता है कि यहाँ पर आपका 0 से स्टार्ट होना चाहिए। 0 सपोजेड ये एप्पल आपका 0 है, 0 से स्टेप वैल्यू क्या है, -1, पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो एप्पल की इस तरफ कोई वैल्यू ही नहीं है, एप्पल के राइट साइड में सारी वैल्यूज है, इसलिए ये रन नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास गलत, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या है कि आपने बताया नहीं है, तो इसने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता और एंडिंग वैल्यू नहीं पता, सीधा बता दिया -1।
तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू जब आपने माइनस में दिया तो अपने आप इससे इन दोनों को मान लिया कि मेरे -1 यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है एप्पल पे, तो इसे सबको प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है 12 तक जा रहा है, यहाँ पर आपको -12 से -1 चला गया तो -1 तो 13 हो गया, 13 वैल्यू तो थी नहीं, प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं। जैसे कि यहाँ पर आ गया था 0 वैल्यू थी, 0 में से -1 हो गया तो -1 आ गया, -1 तो था ही नहीं मेरे पास, तो प्रिंट क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए तो इसका लास्ट नंबर ऑफ वैल्यू या तो अब दे ही नहीं ना, वो अपने आप मान लेगा लास्ट नंबर ऑफ वैल्यू ये आ गई मेरे पास, या फिर आप जो है यहाँ पर डिफाइन करके रखें कि लास्ट नंबर ऑफ वैल्यू दैट इज यहाँ की 11 ये प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने क्या रखा है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था हमेशा लेफ्ट टू राइट ये प्रिंट करता है, तो जब ये यहाँ पर आएगा चेक करेगा कि 11 आ रहा है, 11 देखो वो तो ये रहा आपका 11, वो तो ये रहा 11। जब ये प्रिंट करेगा देखो इससे स्टार्टिंग कहाँ से की, यहाँ से 11 इससे देख ली यहाँ पर -1 अगर ये करेगा तो कहाँ से करेगा, तो करेगा ही नहीं क्योंकि यहीं पर आपकी स्टार्टिंग है और यहीं पर स्टॉप है, तब ये तो हुआ ही नहीं। आपको ये बताना होगा कि इधर की तरफ जा सके, इसलिए 11 जो दे रखा है इसकी जगह ये एकदम सही प्रिंट हो रहा था आपका। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने -1 दे दिया था पर आपने यहाँ पर क्या दे रखा है 12, मतलब आपने ये बता दिया कि स्टार्टिंग जो हो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकती है, हाँ ठीक है, बट एंड ऑफ द वैल्यू आपने बता दी यहाँ पर बस आई मतलब एल जो की बता दी वो तो 12 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर यहीं पर स्टार्टिंग होगी यहीं पर रुक जाएगा, ये यहाँ पर स्टार्टिंग होगी यहाँ पर ना रुके, इससे इधर भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर देखो डिलीट करके 1 ताकि पीछे की तरफ आ सके। रन करके दिखाता हूँ अभी सिर्फ इन दोनों को, बाकी का आगे का हम बाद में समझेंगे, पहले इन तीनों को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो उल्टा प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखिए अब आई से स्टार्ट हुआ बट यहाँ पर देखिए स्टॉप का हुआ कैरी के ऊपर ऐसा क्यों, तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है मेरे पास क्योंकि यहाँ पर 11 नहीं थे, मेरे पास कुल मिलाकर कितने थे यहाँ पर 12 थे, तो 11 का देखकर यहाँ पर क्या देना चाहिए था 12 देना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पर 1 दे रखा है, जब हम लास्ट माइनस से देना स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पर देखो 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, इस बार 0 दिया। अब देखो मेरे पास क्या ये चल पाता है, देखो जब आपने यहाँ पर 0 दे दिया क्या तब आपके पास ये पूरी वैल्यूज आ गई, एप्पल तो देखो अब भी नहीं आया हमारे पास, मेरे को कुछ देर के लिए हटाए तो हमें और ऊपर वाले प्रोग्राम को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले तो क्लियर हो चुके हैं। अब प्रोग्राम बस इतना था, ठीक है, 3 लाइनों का प्रोग्राम अलग से इसी चीज को अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 से हटाया, डिफाइन क्या करते हैं 0, यहाँ पर आया डिफाइन क्या किया 12, और यहाँ पर लास्ट में एक जो वर्क करने वाला हूँ एंड 0, तो ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको करके दिखाए हैं। कर मैं माइनस में नहीं रन करता हूँ, इन सारे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अब इसे एक बार चेक करते हैं। मेरे पास बनाना तक कब आता है, कैरी तक कब आता है और एप्पल क्यों नहीं आ रहा। दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 0 और 1 के अकॉर्डिंग आ रही है। 0 जो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरे पास बनाना तक आता है और जब मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ तो 1, तो वो क्या करता है यहाँ पर मेरे को चेरी से प्रिंट करके देता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन को एप्पल को स्किप कर देता है क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे पास ये जो लास्ट पॉइंट है नेगेटिव देने पे वो -1 से स्टार्ट हुआ,
इस रूल को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन आगे की वैल्यू को प्लस में न देके इनको भी माइनस में या तो डिफाइन करें या फिर आप दे ही ना, ये तभी सॉर्ट आउट हो पाएगी, वरना इस तरह से हमारे पास केवल कंफ्यूजन का पॉइंट रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको। ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर आया और एक काम करते हैं, ठीक करने के लिए इसको मैंने कर दिया कमेंट और कॉपी कर लिया मैंने इसे। नीचे मैं नेगेटिव में प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, जो कि ये पूरा प्रिंट करके देगा। हाँ, इसे करना क्या, पूरा प्रिंट करके देगा। So the point is that print list test angle bracket वैल्यूज डिफाइन करती है। जैसे कि मेरे को ये नेगेटिव के अकॉर्डिंग प्रिंट करानी है, तो मेरे को यहाँ पर क्या देना होगा, -12 इज एप्पल, रेशियो आई डोंट नो, रेशियो -12, बस इतनी सी वैल्यू को मैं एक बार प्रिंट करके देखूं क्या आता है मेरे पास। अब जब आप यहाँ पर इसे रन करके देख रहे हैं, मेरे पास इकलौता एप्पल प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने एक्चुअली क्या किया था, इस एप्पल को -12 यहाँ से स्टार्ट किया था, बट अगर मैं -12 एप्पल यहाँ से ना लेके एल ये ले लूं, तो ये मेरे पास एकदम परफेक्ट करके दे देगा। इनके एप्पल की जगह मेरे पास क्या देगा, एल, और एल से लेके -1 तक इनके एप्पल तक ये प्रिंट करके देगा। देखो इसी को करके दिखाने के लिए मैंने क्या किया, 12 की जगह यहाँ पर कर दिया 1। रन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास नेगेटिव में कंप्लीट प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमें चाहिए पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसी का एक और पॉइंट करके देखते, नेगेटिव भी करके देखनी थी। यहाँ पर मैंने दे दिया -12। अब मैं इसे फिर से रन करके देखता हूँ। -12 जब आपने दिया तो इसे नीचे आइए और यहाँ पर आके चेक करिए। यहाँ पे देखिए क्या उनपे प्रिंट करके दे रहा है, यहाँ पर हमें तो ये प्रिंट करके दे रहा है, बनाना का प्रिंट करके दे रहा है। मैंने यहाँ पर 12 की 12 वैल्यू दे रखी है और ये मैं कह रहा हूँ कि -1 से स्टार्ट होती है, -1 जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है और -10 जो कि एप्पल को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये हमारे पास एप्पल को रिप्रेजेंट करता है। इस सिचुएशन में मेरे को ऐसा लगा कि इसकी जगह 12 की जगह 13 कर देना तो तभी रन हो जाएगा, तो इसे 12 की जगह 13 कर दिया। फिर मैंने इसे रन करके देखा, नीचे आके देखो, हाँ एप्पल भी आ गया। अभी इसने ऐसा क्यों किया, पहली बार जब देखो यहाँ पर हमने प्रिंट कराया था 12, तो ये प्रिंट करके दे रहा था बनाना। जब मैंने -13 कर दिया तो ये प्रिंट करके दे रहा है एप्पल। क्यों? क्योंकि ये n-1 के अकॉर्डिंग चलता है, एक स्टेप पहले स्टॉप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब आप एप्पल देते थे तो एप्पल की जगह बनाना का प्रिंट होता था, ठीक। और जब आपने यहाँ पर उसके आगे तक दे दिया तो ये इसने सारी वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर दे रखा है। इसी की तरह लास्ट में कंडीशन क्या दे सकता हूँ कि सेम टू सेम सारा नेगेटिव में प्रिंट हो करा दे, कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू ना दूं, एंडिंग वैल्यू ही ना दूं, बस इसे कहता हूँ कि आप बस प्रिंट कर दीजिए मेरे लिए। यहाँ पर आते और ये हमारे लिए प्रिंट करके दे देंगे, ठीक। तो ये होती है हर तरह की इंडेक्सिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर अगर हाँ बोलो, अगर नेगेटिव में हम इंडेक्सिंग में कोई हाईएस्ट नंबर दे दें जो मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो, अगर 15 या 16 दे देते हैं, तब भी वो लास्ट तक प्रिंट करेगा, क्योंकि उसे वैल्यू जहाँ तक मिलेगी वो ही प्रिंट करेगा। बिल्कुल, अगली वैल्यू कैसे प्रिंट कर देगा? अगर 13 या 14 या कुछ भी डालते हैं मोर देन 30, तो लास्ट तक प्रिंट करके देगा जहाँ तक उसकी लिमिट है। हाँ, एग्जांपल के जैसे आपने बोला वैसे मैंने करके दिखा दिया। ये लो, आपने बोला था ये मैंने करके दिखा दिया, ठीक मैंने करके दिखा दिया। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, तो जहाँ तक उसकी लिमिट थी उससे वहाँ तक प्रिंट कर दिया, तो स्किप कर दिया, ठीक।
और अगर -2 करते हैं स्टेप में -2 करते हैं फिर तो वो दो स्टेप छोड़ के करना चालू कर देगा ना, वो तो फिर पॉइंटेड डिफरेंस हो जाएगा, वो तो नेगेटिव प्रिंटिंग का नहीं होगा, नेगेटिव स्टेप प्रिंटिंग का वो तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज मैं चलिए ठीक है कर देता हूँ, कॉपी किया यहाँ पर कर देता हूँ, एक स्टेप ये छोड़ कर करने देते हैं। तो यहाँ पर आके 1 की जगह मैंने कर दिया 2, इसकी जगह कर दिया 2, यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ पर कर दिया 2। तो सारा देखिए दोनों का स्टेप छोड़कर यानी पहली बार में एप्पल प्रिंट हो कराएगा, फिर उसके बाद क्या होगा चेरी के बाद क्या होगा ई के बाद होगा जी के बाद होगा आई के बाद होगा एल। क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने जो प्रिंट करना चालू करना है वो पीछे से करना है, इसलिए एल को प्रिंट करके सी को स्किप करेंगे, जे को प्रिंट करके आई को स्किप करेंगे, एच को प्रिंट करके जी को स्किप करेंगे। चलिए ठीक है रन करके देखते हैं। तो नीचे देखिए एल को प्रिंट किया, के को स्किप किया, जे को प्रिंट किया, आई को स्किप किया, एच को प्रिंट किया, जी को स्किप किया, एफ को प्रिंट किया, ई को स्किप किया, डी को प्रिंट किया मतलब डेट को प्रिंट किया, चेरी को स्किप किया, बनाना को प्रिंट किया, एप्पल को स्किप किया। ठीक, फिर इस तरह से आप 2 की जगह 3, 4, 5 जैसे से देते रहेंगे उतने स्टेप छोड़कर आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो आपको ये जो एक और मजेदार बात बताऊं, इस पूरी लिस्ट को ना हम जो है फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट करते हैं। वैसे फॉर लूप अभी मैं आपको देखो डिटेल में समझा नहीं रहा, मैं फॉर लूप करूंगा तब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं बताया तो कि फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कैसे करते हैं। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर, जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हैं वेरिएबल का नाम दीजिए, जैसे मैंने दिया x, इन उसके अंदर इंसर्ट कराएंगे लिस्ट जो कि आपने ऊपर बनाई है, रेशियो का साइन देंगे, एंटर करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, इसे इंडेंटिंग कहते हैं पाइथन की। तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, चेंज मत करिएगा। और यहाँ पर आप वैल्यू दे दो जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई थी एक एक करके। तो ये क्या होगा नेक्स्ट लाइन में पूरी लिस्ट वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। पाइथन के अंदर क्या होता है बाय डिफॉल्ट ये हमें हमेशा नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर प्रिंट करके देता है, जैसे कि आपके सामने आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से हमेशा प्रिंट करके देता है। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात की प्रॉब्लम आती है कि पाइथन में हमेशा नेक्स्ट लाइन ही आ रही है, अब हम एक ही लाइन में करना चाहें तो नहीं हो पा रहा। उसका सोल्यूशन भी मैं साथ के साथ अभी बताया था कि यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर दे देंगे end एंड इक्वल टू, यहाँ पर आएंगे और एक स्पेस देंगे, मतलब एंड होना चाहिए स्पेस के साथ, ना कि न्यू लाइन के साथ। यहाँ पर अगर आप फिर से रन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। तो देखो एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो जो इससे नॉर्मल स्प्रिंट होकर आई थी वैसे ही आगे बाकी इसी चीज को देखते हैं कर सकते हैं। तो वो एक ही बात है, ये सब चीजें मैं आपको बाद में करूँगा। इसी को अगर मैं चाहता तो आपको इफ कंडीशन के साथ भी करवाया था। तो इफ कंडीशन देखो अभी तो मैंने आपको करवाई नहीं है, सिर्फ उसके अंदर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने फॉर लूप के अंदर अप्लाई करके दिखा दिया, समझाया नहीं है फॉर लूप। तो ये मैं अभी क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको फॉर लूप और इफ कंडीशन करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको वर्क दूंगा करने के लिए कि उसके अंदर आप लिस्ट को अप्लाई करके देखिए। तो उसका सिंटैक्स मैं अभी के लिए आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने दिया इफ कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को देना है सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ इसके अंदर कि मेरी पर्टिकुलर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे उस वैल्यल को इसके अंदर ढूंढिए। तो सपोज मैं इसके अंदर बनाना ढूंढना चाहता हूँ, बनाना मेरे को कहाँ पर ढूंढना है, इक्वल टू इन लिस्ट जो कि आपने बनाई थी उसके अंदर। और उसके बाद आपने दे दिया प्रिंट, और यहाँ पर आप लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास बनाना इन दिस लिस्ट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसे जस्ट एक बार रन करके दिखा देता हूँ। रन करता हूँ और कुछ चेक करते हैं। अभी पूरी तरह से शायद हाँ ये रन करता हूँ। क्या प्रिंट हो रहा है, बनाना इन दिस लिस्ट। तो यहाँ पर न्यू लाइन मेरे पास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर मैंने एंडल कर रखा है बाद में।
तो उसके बाद फिर से लास्ट लाइन को भी जोड़ दिया। अगर आप नेक्स्ट लाइन के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्लैश एन यूज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। तो रन कर दिया मैंने कोड को, नीचे आके चेक करते हैं कोड। तो यहाँ पर आके देखिए बनाना इन दिस लिस्ट आ रहा है मेरे पास नेक्स्ट लाइन में। फिर पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये। तो देखो लिस्ट के अंदर जो कि इंडेक्सिंग है वो मेरे पास फिनिश हो चुकी है, जितने तरीके की मेरे को बतानी थी। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर ये सब चीजें बताई थी, उनके बाद यहाँ पर ये है कि मेरे को लिस्ट फंक्शंस बताने थे। लिस्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं, कुछ बिल्ट-इन फंक्शन होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर टेबल रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, कुछ नंबर टाइप की लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने लिस्ट नम के नाम से यहाँ पर बनाई है। तो ये रही मेरी लिस्ट नम इक्वल टू लिस्ट के अंदर आप वैल्यू देते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिए 2 1 3 4 6 5 8 9 7 कुछ वैल्यूज मैंने इंसर्ट करा दिए। रैंडम वैल्यू जैसे इंसर्ट करेंगे मैंने, उसी तरह से जब मैं इन्हें प्रिंट करूंगा तो वैसे प्रिंट होकर भी आएंगी। तो प्रिंट करके मैं देखता हूँ, प्रिंट हम यहाँ पर आते हैं लिस्ट नम जो कि आपने क्रिएट किया, उसे एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट नम से रन करके देखते हैं। हम रन किया मैंने, तो यहाँ पर आप नीचे देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है। इसमें मेरे को पता लगता है कंप्लीट लिस्ट वैल्यू आ गई है। लिस्ट के अंदर जो कि मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस करके देखने वाला हूँ। इन फंक्शंस को करने के लिए सपोज दैट मैं यहाँ पर चाहता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी जैसे ही कॉल लिस्ट बना दी। देखो एग्जांपल में कॉपी कर लिया मैंने इसे, वन ऑफ टू, मैं दो लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी है। देन दोनों लिस्ट को क्रिएट करने के बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर ये जो मेरे पास दोनों लिस्ट आ रही है, इन दोनों एक ही जगह पर हो जाए। दोनों को एक ही जगह पर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दोनों को एक ही जगह पर करने के लिए बेसिकली हम करते हैं लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं। लिस्ट फंक्शन आपके पास यहाँ पर आ सकता है कॉन्केटेनेट, या फिर आप यहाँ पर ऐड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर गया, मैंने प्लस का साइन लगाया और लिस्ट नम टू यहाँ पर दे दी और यहाँ पर मैंने दे दी 1। नेक्स्ट जब मैं गया यहाँ पर आया, मैंने दे दिया कॉम। तो ये क्या करेगा, कॉम मतलब कॉम्प्रेस। तो यहाँ पर बस प्लस की जगह आपको कॉमा देना होगा, यहाँ पर इसे क्लोज कर देना होगा। ओके, ये वर्जन जो सा था हमारे पास पाइथन 3 से फिनिश हो चुका है, तो पाइथन 2 तक ही वर्क करता है। This function use till Python 2, Python 2.7, not in Python 3 or later versions. और above, तो ये जो आपने फंक्शन दिया है वो यहाँ पर आपका जो है Python 2.7 तक वर्क करता है और उसके अबव वर्जन में वर्क ये नहीं करता। तो 3 और उसके अबव वर्जन में वर्क नहीं करेगा। तो ये जो मैंने वर्क करके दिखाया है एक्चुअली आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी इसका वर्क यही था जो कि मेरे ऊपर वाली लिस्ट का था, दोनों लिस्ट को एक साथ प्रिंट करके देख देना। और यहाँ पर देखिए दोनों लिस्ट एक साथ मेरे पास प्रिंट होकर आती है। देन उसके बाद क्या है, लेंथ। मैं इसकी लेंथ गेट करना चाहता हूँ। प्रिंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ
लिस्ट। तो लेन आपका लेंथ बताता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा मैंने लेन लिस्ट का नाम जिसकी मैं लेंथ को गेट करना चाहता हूँ, दैट इज लिस्ट 1। लिस्ट 1 हमने यहाँ पर दे दिया और उसके बाद हम फिर से रन करके देखते हैं इसकी लेंथ क्या आती है। यहाँ पर टोटल आपने जितने यहाँ पर वैल्यूज ली होंगी उतनी लेंथ हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सारे वेरिएबल्स ये रहे और टोटल लिस्ट मैंने 9 कैरेक्टर्स ले रखे हैं, इनकी 9 वैल्यूज ले रखी है लिस्ट के अंदर। पर मेरे को ये नहीं पता इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ये जो जितनी भी वैल्यूज आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को याद ही नहीं मैंने कौन सी ले रखी है। छोटी सी है, मे भी आप कैलकुलेट भी कर पा रहे होंगे, डेफिनेटली कर पा रहे होंगे आप कैलकुलेट, पर अगर ज्यादा बड़ी होती तो हम कैलकुलेट ना कर पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया मैक्स। ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बता देगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख देता हूँ मैक्सी तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को बता देगा लिस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू ये बता देगा, मैक्स का अपोजिट हमारे पास क्या होता है यहाँ पर मिनिमम। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया मिन, तो ये क्या करेगा मिनिमम वैल्यू बताएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा, गेट मिनिमम। वैल्यू फ्रॉम लिस्ट बता देगा हमें ये। हम यहाँ पे प्रिंट लिस्ट लिया जिसमें लेंथ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इन तीनों को हम यहाँ पर करके देख रहे हैं, रन करके देखते हैं और इन तीनों की वैल्यू को मैं चेक करता हूँ यहाँ पर आकर। तो मुझे सबसे नीचे आने को देखने के लिए तो मुझे लगा लेंथ 9 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1 है। टोटल लिस्ट हमारे पास ये है 1 और 2 का प्लस, क्योंकि एक्चुअली मैंने यहाँ पर आपको प्लस की वैल्यू वो आ रही है। और अगर आप केवल एक ही लिस्ट को प्रिंट करके देखना चाहते हैं, दोनों ना एक ही आ जाए, तो इसलिए लिस्ट नंबर को दे रन करेंगे आउटपुट आपके ये देखिए आपका आउटपुट आपके सामने क्लियर आ रहा है। ओके चलिए इस पूरे कोड को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ, डिटेल में आपको देती है, ठीक है। यस सर। Okay, bye. Good day everyone.